श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 1 फरवरी को गुरुवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। और गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार के दिन आपको मात्र तुलसी जी की मिट्टी से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला है। आपके जीवन में जितने भी रोग और बीमारियां हैं उन सभी को समाप्त करने वाला है। आपके जीवन में जितने भी कार्य अटक रहे हैं उन सभी को सफल बनाने के लिए है। अगर आप किसी भी कार्य में लगातार असफल हो रहे हैं, चाहे आप अपने नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर यदि आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं, यानी कि उसमें आपको असफलता मिल रही है, तो गुरुजी ने बताया है कि इस गुरुवार के दिन आपको मात्र तुलसी जी की मिट्टी का यह चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन के सारे असफल कार्य सफलता में बदल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी। देखिए, मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा। देखिए, आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर या फिर एक स्टील के गिलास के अंदर 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 कमल गट्टा भी लेना होगा। देखिए, कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, माता तुलसी विराजमान है, वहाँ पर आपको लेकर के पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 कमल गट्टा है उससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए इस 1 कमल गट्टे को आपको तुलसी जी के पौधे की जड़ में अर्पित कर देना होगा। अब देखिए, आपके पास जो कच्चा दूध है उसमें आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी आप लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो उससे आपको डाल देनी है। अब देखिए, आपने जो कच्चे दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाली है, इसे भी आपको जो आपने कमल गट्टा समर्पित किया है तुलसी जी के पौधे के वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए, यह कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आपको एक गोल बाती का घी का दिया भी प्रज्वलित करना है तुलसी जी के पौधे के पास में ही। देखिए, आपको भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए ये जो गोल बाती का दीपक है, घी का दीपक आपने जो तैयार किए हैं, इसे भी आपको प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पौधे के पास में। अब इसके बाद आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब इतना कार्य करने के बाद जो तुलसी माता की मिट्टी है वहाँ से आपको 1 चुटकी मिट्टी उठाना है और अपने घर के सभी कोनों में आपको यह 1 चुटकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। देखिए, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, जिसके कारण घर में दुख और दरिद्रता बढ़ने लगी है, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके सारे कार्य सफल होने लगेंगे। देखिए, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और उस घर में कभी भी रोग नहीं पनपते हैं। इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। केवल आपको सूर्यास्त से पहले ही इस उपाय को कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपकी जो भी मनोकामना है वह तो परिपूर्ण होगी, यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह परिपूर्ण होगी। इसी के साथ में यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश का माहौल लगातार बना हुआ है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो ये पीला चंदन लिया है इसे आपको एक कटोरी में लेना है और इसमें आपको जल डाल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, इस चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी होगी। आप सभी को पता है कि शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। यदि आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार भी दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने अनामिका उंगली में पीले चंदन को लेना है और इसकी पहली बिंदी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी होगी। अब देखिए, दूसरी जो बिंदी है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी लगानी होगी। अब देखिए, तीसरी जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी लगानी है।
अब देखिए जो चौथी बिंदी है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहाँ पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। अब देखिए पांचवी जो बिंदी है इसे आपको लगाना होगा भगवान शिव की जो सबसे प्रिय पुत्री है यानी कि जो माता शुक सुंदरी है वहाँ पर आपको पांचवी बिंदी लगानी है। अब देखिए दोस्तों छठी जो बिंदी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिसमें से बूंद बूंद करके जल गिरता है जिसे हम जलाधारी भी कहते हैं। तो उसी कलश के ऊपर आपको ये छठवीं बिंदी लगानी है और जब भी इस कलश के ऊपर आप ये छठवीं बिंदी लगाएंगे तब आप भगवान शिव की पांचों पुत्रियों जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव इनका स्मरण अवश्य ही करना है। दोस्तों कई स्थानों पर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं होता है तो उस स्थिति में आपको जो छठी बिंदी है शिवलिंग के बिल्कुल आगे वाला जो कोना होता है जलाधारी का वहां पर लगा देनी है यदि शिवलिंग के ऊपर मटकी नहीं लगी हुई है तो। अब देखिए दोस्तों सातवीं जो बिंदी है आपको एक विशेष प्रकार से लगानी है। जब भी आप पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर निकलेंगे और वहाँ पर आपको नंदी महाराज नजर आएंगे तो नंदी महाराज के दोनों सिंह के बीच में जो जगह होती है वहीं पर आपको ये सातवीं और अंतिम बिंदी लगानी है। देखिए पीले चंदन का यदि यह उपाय आप गुरुवार के दिन इस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट सारी समस्याएं इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय भी कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है यह भी विशेषकर आपकी जो भी इच्छाएं हैं जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है। अब देखिए इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा और पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल डाल करके पेस्ट के रूप में तैयार करना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको तीनों ही पत्तियों पर इस पीले चंदन का लेपन करना है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर पीले चंदन का लेपन करना होगा। और जब भी आप ये पीले चंदन का लेपन करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए जो आपने पीला चंदन लगाया है बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर उन पर आपको एक एक चावल का दाना भी रखना है। तीनों ही पत्तियों पर एक एक चावल का दाना भी रखना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के इन दोनों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र है जिस पर आपने पीला चंदन लगाया है एक एक चावल के दाने रखे हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं जो भी आपकी जिनमें समस्याएं चल रही हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना और अपनी समस्या को बोलते हुए। तो इस प्रकार से इस गुरुवार के दिन यह उपाय आपको करके देखना है, आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं सरल हैं उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।